कामना, यही शब्द बंधन है। निष्कामता, यही शब्द मोक्ष है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भोगों की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, धन की आशा, जीने की आशा, इससे समस्त प्राणी बंधा हुआ है। देख लीजिए, अपने हृदय में देख लीजिए। इन्हीं आशाओं के कारण अविनाशी परमात्म स्वरूप भगवद अंश जिसे कहा गया, जो सदा स्वाभाविक आनंदमय है, वो दुख में फंस गया। भोगों की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, जीने की आशा, ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो इनसे निराश हो चुका है, निष्काम हो चुका है, उसको सहजानंद की प्राप्ति होती है। किसी क्रिया से, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जो सुख मिलता है वो मायाकृत है। जो क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से रहित सुख है वो परमात्म सुख है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जितना भी प्राणी है वो क्रियाओं के द्वारा प्राप्त सुखों में ही सुख बुद्धि मान रहा है। निष्क्रिय अवस्था में जो सुख है वो जीवन मुक्त महापुरुष ही ले पा रहा है। सब क्रियाओं के सुख में बंधे। क्या करूं जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए? क्या प्राप्त कर लूं जिससे मैं सदैव के लिए सुखी हो जाऊं? वो केवल एक परमात्मा है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो ये कामना, काम कामना वासना मनते करियति दूर। जब तक ये काम कामना वासना है, तब तक आनंद किसे कहते हैं या परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे विश्व के सबसे बड़े धनी हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े वीर हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी हो, जब तक तुम्हारी चित्तवृत्ति किसी भी कामना में है, तब तक परमात्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते। और बिना परमात्मानंद का अनुभव किए तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम कृतकृत्य नहीं हो सकते, पूर्ण काम नहीं हो सकते, आनंद मगन नहीं हो सकते। इसलिए इस कामना शब्द से अपना पिंड छुड़ा लो। ये कामना बिना संतोष के नहीं नष्ट होती। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। यदि कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना का नाश संतोष से होता है। संतोष भगवान के चरणों के आश्रय से होता है। जैसा श्री भगवान हमें बनाए, जैसी परिस्थिति दी, जैसी स्थिति दी, जैसी संपत्ति दी, जैसा जीवन दिया, वो भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे उसको संतोष मिलेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब तक संतोष नहीं है तब तक कामना का नाश नहीं है, और जब तक विवेक नहीं है तब तक संतोष नहीं है। और जब सत्संग मिला तो विवेक मिला, तो सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। तो पूरा का पूरा आनंद, कल्याण, कृतकृत्यता, मोक्ष, परम पदवी, ये कृपा के ऊपर है। और वो कृपा हमारे ऊपर बहुत है। हम सबके ऊपर अपार कृपा है, नहीं तो वृंदावन नहीं आ सकते आप। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। श्री जू कृपा किए, महारानी जू कृपा किए, राधा रानी जू कृपा किए, तब आप हमारे ब्रज क्षेत्र में वृंदावन धाम में प्रवेश पाए। ये कृपा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये कृपा है। राधा नाम जप कर रहे हैं, कृपा है। देख लेना आप कितने आनंदित होंगे। थोड़ा समय जलेंगे
क्योंकि जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक ये राधा नाम उन पापों को भस्म करेगा। तो आपको जलन महसूस होगी, अशांति लग सकती है, आनंद का अनुभव नहीं लग सकता है, पर वो आनंद की तरफ आपको लिए जा रहा है। आपके आनंद में जो बाधक भाव हैं उनका वो नाश कर रहा है। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हृदय से मनाइए कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। जब कोई आपको विपत्ति, संकट, ऐसी परिस्थिति जिससे आप नहीं उबर सकते, उस समय किसी अन्य का सहारा मत लीजिए, अन्य का भरोसा मत लीजिए। एकमात्र श्री राधा किशोरी जी को पुकारिए, राधा राधा लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस विपत्ति रूपी दलदल से निकल सकूं, इस काम कामना वासना रूपी दलदल से निकल सकूं, अतः आप कृपा दृष्टि से हमें बल प्रदान करें जिससे हम इस संकट से निकल पावें। आप देख लेना प्रार्थना करके, यदि हृदय से प्रार्थना करोगे, शरणागत भाव रखोगे, तो शरणागत की पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां से आप बच ही नहीं सकते, वहां से बिल्कुल ऐसे बच जाएंगे कि कोई बाधा ही नहीं है। एक कबूतर वृक्ष में बैठा आराम से, ऊपर से बाज मंडराने लगा। कबूतर की दृष्टि गई, अरे ये तो हमारा शिकार कर लेगा। नीचे उड़ने की कोशिश की तो देखा बहेलिया बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया था। और उसने विचार किया मैं तो मरा, ऊपर उड़ता हूं तो बाज पक्षी मार डालेगा, नीचे की तरफ जाता हूं तो बहेलिया मार देगा, अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा, उस कबूतर को भगवान का स्मरण आ गया। जैसे गजेंद्र को अंतिम समय भगवान का स्मरण आया कि अब तो डूबा, सोई भगवान हरि आकर के बचा लिए। तो यहां घटना घट गई, कबूतर ने भगवान का जो ही स्मरण किया पूर्व जीवन के संस्कारवश, ते ही सांप निकला एक बिल से, और बहेलिया जो कबूतर पर निशाना लगाया था बाण का, उसके पैर में डसा। जे ही डसा सो ही बाण छूटा, ऊपर जाकर बाज को लगा, बाज मर गया, सांप ने काट लिया तो बहेलिया मर गया। बिल्कुल स्वतंत्र निर्भय कबूतर। यह है भगवान की शरणागति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। कोई उपाय नहीं था कबूतर के बचने का। ऊपर उड़ता तो बाज, नीचे तो बहेलिया, निशाना पक्का उसका। लेकिन भगवान का स्मरण किया तो एक क्षण में दोनों मर गए जो उसको मारने वाले थे। सांप के डसने से बहेलिया का हाथ हिला और बाण छूटा तो सीधे बाज पर लगा, बाज मर गया। कबूतर स्वतंत्र हो गया, निर्भय हो गया, निशोक हो गया। भगवान के चरणों का भरोसा समस्त विपत्तियों से, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पर समस्या यह है कि देहाभिमानी अज्ञानी जीव भगवान का भरोसा न लेकर व्यक्तियों का भरोसा, रुपए का भरोसा, पद प्रतिष्ठा का भरोसा, अपना भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। अगर प्रथम भगवान का भरोसा हो जाए तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगी आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए।
कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तवावा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया। पूर्व संस्कारवश पक्षियों को भी भगवान का स्मरण हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता है। जैसे भरत जी पूर्व में भरत शरीर में भजन किया तो हिरण शरीर में वो भजन करते रहे। एक विशाल काय हाथी का घंटा टूटा, टिटिहरी उड़ी और वो 2 अंडों के ऊपर ऐसे गिर पड़ा। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। राखने वाला, बचाने वाला जब भगवान है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं अपने रिश्तेदार के यहां गया था, बाल्यावस्था थी, वहां भूकंप आ गया, पूरा का पूरा मकान ढह गया। मैं भी उसी में था, तो देखा एक दीवार इतनी, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर एक घरौंदा बन गया और मैं बच गया। जब हटाया गया, मेरी आवाज सुनी तो हटाया गया तो मैं जीवित निकला। और देखा सब क्या है ये, बचाने वाला बहुत प्रवीण है। वो कैसे बचाता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। आश्चर्य में श्री केवल दास जी महाराज कुआं में दब गए थे, कई बार कथा सुनाई। ऊपर से ऐसे दीवार बन गई, नीचे गुफा और वहीं पानी और वहीं भोजन, और बस राम 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 वो जप रहे थे। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, क्या फर्क पड़ा, एक रोम भी नहीं झुलसा। पूरी लंका में आग लग गई, न हनुमान जी की पूंछ का बाल जला, न विभीषण जी की कुटिया में कहीं आंच लगी, क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि को भगवान ने दी है। वो कैसे भक्त के घर को जला सकती है, कैसे भक्त के रोए को जला सकती है। ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर देगा जो स्वयं मरने वाला है, जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, हम उसका भरोसा लेते हैं, महाशक्ति वाले भगवान का नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। हम सत्संगी होकर भी सीधे भगवान से अपना संबंध नहीं रखते। जब कोई उपाय नहीं बचता तब भगवान की याद आ जाए तो आ जाए। जैसे द्रौपदी जी महान भक्ता है, लेकिन पहले पांडव, फिर भीष्मादि का, फिर अपनी बाहु का, फिर अपने दांतों का, फिर बाद में भगवान का। भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है। इसलिए अन्य से कामना रखना, अन्य से आशा रखना, ये भगवान से विमुख करने की बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हा काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत् संसाराण्य में तद्दस दिशि विसरद दुख दावा नलौघम। संसारारण्य, ये संसार अरण्य है, वन है,
इस वन में बड़े बलवान हिंसक जंतु की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। बातें कोई भी बना ले, बिना भजन किए कोई इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कामनी का संयोग होते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, धन का लोभ देखते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, परिवार के मोह में आसक्त आप पतित हो जाएंगे, अहंकार में आप पतित हो जाएंगे, ईर्ष्या मत्सरता इससे पतित हो जाएंगे। एकमात्र भजन राधा 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 राधा, आप देखना कितना आपके अंदर बल आता है कि आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, लोभ विजयी हो जाएंगे। ये संसार एक जंगल है, इस जंगल में बड़े हिंसक जंतु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये हिंसक जंतु सदैव दुख, भय, चिंता, शोक यही देते रहते हैं। किम कुर्मः कुत्र यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्, श्री वृंदारण्य धन्य स्तुत निज कृपया रक्षमाम त्वामुपेतम। कहां जाऊं, जिधर भाग के जाता हूं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तो वहीं खड़े दिखाई देते हैं। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण, भगवान का भजन ही आपको परम पद देगा, जो जहां इन काम, क्रोध, लोभ, मोह की पहुंच ही नहीं है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। हाँ, 1-6 महीना ब्रह्मचर्य रह लिए तो अहंकार हो गया कि हम काम विजयी। नहीं भाई, काम विजयी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत छोटे बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात जीत जाओगे। हमारी बात पकड़ना, बहुत छोटे हो जाओगे, सबसे छोटे हो जाओगे तो जीत जाओगे, बड़े बनोगे तो मार के गिरा दिए जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच बन जाओ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये तुम्हें खा नहीं पाएंगे, तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हनुमान जी महाराज सियाजू की खोज के लिए जा रहे थे तो देवताओं ने बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी महाराज लंका में सफल होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत मायामयी नगरी है जहां राक्षसों का बोलबाला है। सब काम बल से ही थोड़ी होता है, बुद्धि से भी होता है। वैसे तो बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ श्री हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो सुरसा नाम की एक देवी को भेजा, अहिन की माता लिखा, सर्पों की माता, वो देवी है। हनुमान जी को देखा, बोला अच्छा हुआ भगवान ने हमें आहार दिया। मुख फैलाया, 4 कोस का 1 योजन। हनुमान जी महाराज 2 योजन के, 8 योजन। हनुमान जी महाराज 16, 32 योजन। हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटा रूप रखे, मुख के अंदर गए, बाहर आ गए। कहा माता आपका यही था ना कि पा जाऊं, तो देखो मैं आपके मुख के अंदर होकर आ गया, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं भगवत कार्य के लिए जाऊं। प्रसन्न हो गई। सबसे छोटा बन जाए तो ये काम, क्रोध, लोभ भी प्रसन्न हो जाते। जाओ भगवान की शरण में जाओ, हम तुम्हें मुक्त किए। ये सरकारी दंड विधान है, ये दंड विभाग है, ये दंड विधान करते हैं। काम, क्रोध ये दंड है, ये अग्नि है जो जलाते हैं हृदय को। भगवान की शरण में श्रीपाद कह रहे किम कुर्मा, मैं क्या करूं जिनसे 6 से बच जाऊं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कुत्रयामो, कहां जाऊं, जहां जाता हूं वहां इनका राज्य है, जो भी करता हूं अहंकार हो जाएगा, कर्तृत्व भाव। हरि हरि शरणम, हे हरि, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। स्वयं पश्यामि नान्यत,
मेरे को नहीं दिखाई देता कि मैं जीत पाऊंगा, और बिना इनके जीते भगवत प्राप्ति नहीं होती। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध मदमान मोह, इन सब पर विजय प्राप्त। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा जिससे मैं इन महाबली हिंसक, ये हिंसक जंतु के समान है, हिंसा ही करवाते हैं, पाप ही करवाते हैं, नीच कर्म करवाते हैं, कैसे मैं इनसे बचूं। हरि हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। श्रीपाद कह रहे, जब हरि शरणम हृदय ने कहा तो श्रीधाम वृंदावन का रास्ता मिल गया। कहां जाऊं, क्या करूं, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, क्या करो, सत्संग करो, राधा नाम जप करो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी से आंख मिलाओ। संसार के रूप को देखते देखते गंदी हो गई आंखें, जरा बिहारी जी के रूप को देखो, राधा वल्लभ जी के रूप को देखो, राधा रमण जी के रूप, इनसे आंख मिलाओ, परम पवित्र हो जाओगे। साधारण बात मत समझना, इनके दर्शन करने का सौभाग्य बिरले भाग्यशाली को मिलता है, नहीं मंदिर में जाके देखते हुए भी नहीं देख पाओगे आप। बिहारी जी से आंख मिलाना तुम खिलवाड़ समझते हो। भर रूप माधुरी देखी, दो चार बूंद आंसू आ गए और देखते रहे, प्रभु प्रभु आप हमारे कल्याण के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है हृदय में, बड़ा कोई समाधान नहीं मिलता है। हम बैठे हैं सोफा पे, राधा पीजू खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, राधा बिहारी जी खड़े हैं, हम वहां आराम से बैठे हैं, वो खड़े हैं। उनके चरण नहीं दर्द करते होंगे? 4-4, 6-6 घंटे एक मुद्रा में खड़े, केवल आपके सुख के लिए, दर्शन देने के लिए। बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु जब आप विराजमान हैं और आप खड़े हैं और हम सब बैठे हैं, हम तो अपनी मुद्राएं भी बदल लेते हैं, ऐसे से ऐसे कर लिया, आप तो एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। कभी बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु आप कितने करुणामय हैं, आप कितने सुख बरसाने वाले हैं कि हम सब तो अपनी मुद्राएं बदलते रहते हैं, आप एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, सुख देने के लिए, दर्शन देने के लिए, भक्तों के सुख के लिए। ये भक्तों के सुख के लिए अर्चावतार है भगवान का। श्री विग्रह रूप में साक्षात परमानंद स्वरूप प्रिया प्रीतम विराजमान है, राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमण जी के रूप में। आ जाओ वृंदावन, करो इनके दर्शन और सुनो सत्संग, फिर कृपा का अनुभव होगा तुम्हें। और इसी कृपा बल से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय प्राप्त की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपा बल से, शब्द याद कर लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय पाने के लिए कौन सी ताकत है? कृपा। कृपा। जब सुग्रीव जी को राज्य मिल गया, भगवान वहीं पास में पर्वत पर विराजमान चतुर्मासा कर रहे थे। 4 महीने सुग्रीव जी एक बार भी भगवान की दंडवत करने नहीं गए। तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, सियाजू का कहीं पता नहीं चल रहा, और सुग्रीवो सुधि मोरी बिसारी। क्यों? क्योंकि पावाकोश खजाना पा गया, राज्य पा गया, पत्नी पा गया, सब सुख मिल गया, तो सुग्रीवो सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी जाता हूं, पूरी किष्किंधा को नहीं नहीं केवल भय दिखाना है, भय दिखा करके केवल लाना है। लक्ष्मण जी गए, धनुष की टंकार की, भयभीत हो गए सुग्रीव जी, क्योंकि पता है कौन है ये। तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा, भयभीत मत हो,
मैं चरणों में पढ़कर लखनलाल जी को मनाता हूं। जो हम बात बताना चाहते हैं, लखनलाल जी तो भगवान की आज्ञा से केवल भय दिखाने गए थे। तारा, श्री हनुमान जी और बड़े बड़े वयोवृद्ध मंत्री जन आकर लक्ष्मण जी के चरणों में गिरे। जब देखा शांत हो गए, तब सुग्रीव जी आए, भगवान के चरणों में गए, प्रणाम किया और कहा, नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी ही छोहा। नाथ, ये जीव आपकी माया से मोहित है। ये तभी उस माया से मुक्त हो सकता है जब आप दुलार करें, आप कृपा करें। आप कृपा न करें तो माया मुक्त हो ही नहीं सकता। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी छुआ। मैं माना कि मैं 4 महीने नहीं आया, माया में आसक्त हो गया, लेकिन माया है किसकी? आपकी। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो माया मुक्त मैं नहीं हो सकता। तो श्रीपाद कह रहे, इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृपा। वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, तो तुम भगवान की कृपा का अनुभव करने लगोगे, भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। और कृपा पात्र कभी माया में नहीं फंसता है। भगवद विमुख ही भगवान की माया उसे फंसाती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन वचन जो जीव को सतमार्ग में प्रशस्त करते हैं, दृढ़ करते हैं। जगत में सबसे पहली गुरु और पूजनीय माता है मां। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जगत में सबसे पहली पूजनीय और गुरु मां है। जो अपनी माता की सेवा नहीं करता वो कभी मातृ ऋण से उऋण ही नहीं हो सकता। मातृ ऋण सबसे बड़ा। महापुरुषों ने भी अपनी मां को विनय के द्वारा ही रिझाया है। जब चैतन्य महाप्रभु की मां सची सामने, तो महाप्रभु कहते, मां मैं अगर अपने शरीर की चमड़ी उतारूं और आपकी पादुका बनाऊं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। पर मां, श्री कृष्ण का आदेश है जगत मंगल के लिए, इसलिए मुझे संन्यास वेश में आपसे दूर रहना पड़ेगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बिना माता की अनुमति के एक भी कदम किसी भी मार्ग में नहीं रखना चाहिए, वैराग्य में भी नहीं। मां की अनुमति अत्यंत अनिवार्य होती है। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मां से कहा, मैं संन्यास ले लूं मां? तो उनका, नहीं बेटा, संन्यास नहीं, क्योंकि तू ही मेरे पास है, दूसरा कोई है ही नहीं। सेवा के लिए भी नहीं है, कोई अग्निदाह करने वाला भी नहीं है, और तेरे पिता भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं, केवल तू ही है। कैसे संन्यास तू ले सकता है? कहा, मां संन्यास तो लेना ही है जगत मंगल के लिए, भगवान का आदेश है कि मुझे संन्यास। और बाल स्वरूप है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य बहुत कम अवस्था में अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन गंगा स्नान करने गए, अपनी योग माया से मगरमच्छ प्रकट किया और मगरमच्छ ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को पकड़, बोले, मां मगरमच्छ पकड़ लिया। और वो वयोवृद्धा, अरे बेटा कैसे बचोगे? तो बोले, कह दो संन्यास ले लो तो मगरमच्छ छोड़। बोले, बेटा संन्यास ले लो। मगरमच्छ छोड़ दिया। और वो तो माया से था। अब मां की अनुमति हो गई। जब बाहर निकले तो कहा, बेटा अब तुम तो संन्यास ले ही लोगे, मुझे पता है, पर मेरे अंतिम समय की अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? तुम्हारे जैसा महापुरुष पुत्र हो और फिर शरीर का कोई दाह संस्कार करने वाला ना हो। तो उनका, मां मैं स्वयं करूंगा, और मुझे भगवान शंकर की कृपा से पता चल जाएगा कि आपका शरीर छूटने वाला है, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। अंतिम समय अपने शिष्य को दंड दे करके, अपना संन्यास दंड दे करके, और पूरी अंत्येष्टि क्रिया मां की भगवान शंकराचार्य जी ने की। मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी
पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही, उस मां का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है, धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो, जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं की 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए। ऐसे आज भी खड़े हैं। ऐसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी कभी और हम कहते हैं उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे तुम्हें मारा? नहीं मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पर। चुप। मां का स्वरूप क्या होता है, समझो क्या स्वरूप होता है। पीट के अपमानित होके भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा खा करके सब जवान हुए हो और अब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ पितृ से उऋण हो जाओगे। हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, महाभारत में है। तो तपस्या परायण थे, तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे ऊपर बगुली बैठी हुई थी।
बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो वीट ऊपर गिरा करके तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हम सिद्ध हो चुके हैं, बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाकर भिक्षाम देहि, एक बहू निकली। उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाए। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब भी पति आए पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला। फिर इतने में कुछ समय लगा और कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं है, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूं उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। अब उनके होश उड़ गए कि ये बात तो केवल हम जानते, दूसरा कोई जानता ही। तो उनका तुम कैसे जाने? बोले मैं अपने पति सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो। कश्यप ऋषि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक कसाई रहते हैं, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि अलौकिक बात उनको पता है पातिव्रत धर्म से। वहां गए, जिस कसाई का परिचय बचाया था तो मांस बेच रहा था। कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो, किलो तो एक, और ओंठ चल रहे थे। तो कहा कैसी गंदी जगह भेज दिया। चलने लगे तो कहा कश्यप ऋषि। पहला आश्चर्य हुआ कि ये तो नाम बता रहा है हमारा, हमने तो अभी कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ। कहा हाँ। बोले बस खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में वो बेच के दुकान बंद करके कहा तो उनका पहले ये बताओ इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? तो उनका मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूं और बेचता हूं और अपने परिवार का पोषण करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं। तो उनका तुमको ये कैसे पता चल गया मेरा कश्यप नाम है? बोले आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता चला कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों काल का? बोले हर समय नाम जप करता रहता हूं और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूं, और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे थे। जाके साष्टांग दंडवत की और कहा मां आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। उनका ये हमारे भगवान है, 8 पहर इनकी पूजा करता हूं, अपने माता पिता की, और अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूं और निरंतर नाम जप करता हूं। उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तुम अपनी माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो, और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते। तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा तुम्हें। उसी समय वो वापस हो गए। और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे। प्रात काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो उनकी नहीं बात माननी चाहिए। यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करे तो नहीं देना चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, तुम्हें मुर्गा बकरी नहीं देंगे आके, तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे आके।
एक तरफ भक्ति का वर्णन किया, अब ये वर्णन किया उनके दुष्परिणाम। और अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं, पानी पी के रहो, ऐसे रहो, शराब तुम्हें नहीं देंगे, मांस तुम्हें नहीं देंगे। क्यों गलत आदत बनाई? जो धर्म विरुद्ध है वो हम तुम्हें लाके नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो, बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी है तो बात मत मानो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम सनेही। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट, रोगे बाद में बैठ के। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर पद में थे, फार्म हाउस और क्या क्या, अकेला लड़का, नक्शा था, कई गाड़ियां, सब। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि अब बुढ़ापा हो गया है, तो अब ये तो हो नहीं सकती कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस और महल और गाड़ियां देख देख के रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात। अधर्म का पैसा, दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वो सरकारी, आखिरी सरकार जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे, पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा छत पे, और बहुत बड़ा सरोवर था, और जहां उसको कूदना था वहीं नीचे चट बनी हुई थी सीमेंट की, ऊपर पानी था। अब उसको समझा कि पानी ऊपर से कूदा, ऐसे ककड़ी की तरह फट गया। यह है ऊपर वाले का न्याय। किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वहीं गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। धन दिमाग में भरे हुए हो, अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि आप बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजोमय होगा। और अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं ऐसी आएंगी जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे, दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा। कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन, निर्दोष को दंड, दोषी को छोड़ देना, इसीलिए बहुत बच के अपने जीवन को चलाओ। केवल धन ही और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है आगे, और मर के फिर जाना है दरबार में सरकार की, और उसका हिसाब होना है। यही केवल हिसाब नहीं होता है, यहां तो नॉर्मल हिसाब है। एक एक सेकंड का हिसाब सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। चित्रगुप्त तुम्हारे मन में बैठे हैं। ये चित्रगुप्त वो है जो तुम्हारे मन रूपी सीसी कैमरे में पूरे अनेक जन्मों की सीन सहित सब बातें भरी है। उसी को तो नाम जप मंत्र जप से डिलीट कर आ जाता है। जब नाम जप मंत्र जप करते तो सामने छा जाता है। इसलिए भाई, अधर्म के धन से बचो, क्योंकि ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता, परिवार को नष्ट कर देता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अधर्म से दूसरों का धन लेने वालों, छल कपट करने वालों, ये बात को समझ लो। चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे हो, वो धन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। मान लो ये बात, मान लो, प्रार्थना मान लो, नहीं आगे परिणाम देख लेना। कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम तो देख रहे हो। तुम देख रहे हो, कोई गवाही नहीं, लेकिन तुम गवाही हो। यहां जैसे वो
जो जिससे गुप्त बात पूछनी होती उसको वो दवा दे करके वो मशीन में डाला जाता है कि वो वही बोलेगा जो सत्य है। नहीं, वो हमें ये नारकोटिक, हाँ जो भी ऐसे, वहां नारकोटिक की जरूरत नहीं, वहां बोलोगे ही सत्य और तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। केवल यस यस, एक सेकंड के हिसाब में अनंत जन्मों का हिसाब करने की सामर्थ्य रहती। तुम्हारे सामने सील चल रही, तुम स्वीकृति देते चले जा रहे हो, बस ये चल सुअर बन, गधा बन, अब गए सुअरी की कोख में, अब भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई सावधान, ये कर्म भूमि है, जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना। और हम खुल के इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए, तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और ये मत सोचना कि दान दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, डबल पाप लगेगा। अगर भजन करने वालों को अधर्म का धन दान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका भजन मारा गया और नरक जाओगे। अधर्म से कभी भी धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल पक्की बात समझ लेना, ये मत सोचना कि बेईमानी करके हराम के जितने मनावे कमाओ, उसके बाद थोड़े बाबा जी को दे दिए तो हम चक्का आनंद लेंगे। बाबा जी को अगर आप दोगे तो उनकी भी बुद्धि भजन से विपरीत जाएगी, उसका भी पाप तुमको लगेगा। इसलिए वो राधा बाबा कहते थे कि ईमानदारी का पैसा यहां देना हमें। जैसे कभी किसी को कोई भागवत सुना को तो बोले हम तुम्हें दक्षिणा देना चाहते, तो एक घास काटने वाला है, बोले बाबा पक्की ईमानदारी का, हम रोज घास काटते हैं, उसी का मिलता है, लो बाबा बोले लाओ। एक संत को देखा जो पैर का रिक्शा जब चलते थे तो उसी ऐसे खड़े हो जाते, ला रे, बोले बाबा हम गरीब आदमी, बोले ला, तू 50 पैसा दे देता या 1 रुपया, वही बस ले, कि वो पसीना चुआ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 50 पैसा 1 रुपया दे। आजकल प्रायः लोग शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं। कितनी जन आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल में वो एडवर्टाइज भी आती है, अब नए नए लड़के और जितने सब हैं करोड़पति बनने के लिए रुपया लगाए चले, माता पिता की पर्स खाली करके वो मोबाइल में वो जुआ गेम ले परेशान है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अपने आप को दांव में लगा दो, वो अपने आप को दे देंगे, वो अपने आप को दे देंगे तो अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा। तभी कहते हैं बिना दस्तखत के जब जो जरूरत होती है, मांगना नहीं है किसी भी तरह का। आप सत्संग सब सुन रहे हैं, किसी भी तरह का यहां कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हैं, लेता कोई खड़ा होकर बता दे, आप दे दोगे हाथ उठा करके। ऐसे किए तो भिक्षुक हैं, बाबा जी हैं। ये बिजली का बिल हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते हो तो आराम से बैठे हो, चल रहा है। और जब कट जाएगा तो दीपक जला के सत्संग करेंगे, माइक हटा के करेंगे। आ जाता है तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। आ गया तो जो जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया। और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या यार? तुम्हारे द्वारा व्यवस्था चलेगी। कई बार राधा केल कुंज में यही सत्संग में कहा, तुम्हें भगवान की कसम है अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा राधा केल कुंज चलती है तो कभी 50 पैसे भी आमद चढ़ाना, कभी नहीं। ये भगवान से चलता है, देखो कैसे चलता है। ऐसे चलेगा बिना पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के। पुष्पक विमान में लगता था क्या ड्राइवर? पेट्रोल लगता था। अरे राधा केल कुंज भी चल रही है, उन्हीं से चल रही, उन्हीं से चल। कैसे चल रही? दिमागों में चल रही, हृदय में चल रही, सबका भरण पोषण हो रहा है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के घूंसे से जामवंत जी की स्मृति जागृत हो गई। लंकिनी ने कहा, छुप के जा रहा है, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करने के लिए मुझे यहां लंका की सुरक्षा में रखा गया है। हनुमान जी नजदीक गए, ये घूंसा मारा। जो ही घूंसा मारा तो कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। घूंसा लगा, बोले बड़े पुण्य। स्मृति जागृत हो गई। मुठिका बार महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धर्मनी, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विदेश। जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा,
चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा, विकल होश तय कप के मारे, तब जाने निश्चल संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव। हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया था, स्मृति जागृत हो गई, घूसे से स्मृति जागृत। मैं आज धन्य हो गई भगवान के दास का दर्शन। तो जय जामवंत के कितने दिन युद्ध हुआ था जानते हो? 28 दिन। दिन रात कोई चाय नाश्ता भोजन नहीं, बराबर घूसा चल रहा है। इष्ट देव और आराधक साधक जो भगवान की निरंतर ध्यान मुद्रा में रहते जामवंत जी, वो आराधक और उनके आराध्य देव भगवान श्री राम घनश्याम के रूप में 28 दिन तक घूसा चलता रहा। जामवंत की रग रग दर्द करने लगी, बोले मुझे स्मृति आ गई। क्या? आप मेरे राम जी हो। मैंने देखा है प्रभु आपकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। मैंने देखा है प्रभु आपने संपूर्ण लंका को विध्वंस कर दिया। आज मेरे वही राम जी श्याम जी के रूप में विराजमान है। मैंने पहचान लिया। जब पहचान लिया और चरणों में साष्टांग गिरे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके मस्तक पर जे ही स्पर्श किया, जाम्बवान की पीड़ा चली गई। जाम्बवान से भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, ऋक्षराज जाम्बवान जी, हमारे ऊपर मणि का कलंक लगा था, इसलिए मैं गुफा में आया था। जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु आप हमें कृतार्थ करने आए थे। भगवान की पूजा की और कहा, ये मणि दहेज में और ये कन्या आप स्वीकार कीजिए। जाम्बवती जी को भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में समर्पित किया। अब यहां भगवान श्री कृष्ण जिन द्वारिका वासियों को कह गए थे कि रुकना जब तक हम वापस ना आवे, एक को नहीं थे। जब प्रेम का वर्णन होता है ना, तो श्री कृष्ण लीला में 3 लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, वृंदावन लीला। तो उसी ब्रज लीला के अंतर्गत है। तो कहा जाता है द्वारिका लीला से श्रेष्ठ मथुरा लीला, मथुरा लीला से श्रेष्ठ ब्रज लीला, ब्रज लीला से श्रेष्ठ वृंदावन की लीला। इसे कोई टाल नहीं सकता। अजगर मुंह फैलाए बैठा है अघासुर। सखा कह रहे हमें लगता गुफा है, एक कहता हमें तो लग रहा है अजगर का मुंह है। तो कह रहा चलो घूमते हैं अंदर चल के। अरे बोले अजगर सही में हुआ तो? अरे बोले श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण के बल पर अघासुर के मुख में घुस गए ताली बजाते हुए सखा। वहां श्री कृष्ण गुफा में कह रहे हैं कि मैं अकेले जा रहा हूं, 2-4 साथ जाते, एक को नहीं बोले कि रुको रुको प्राणनाथ आप अकेले नहीं जाओगे। और कहा यहीं रुकना, एक को नहीं थे। जब गुफा के बाहर आए, एक भी द्वारिकावासी नहीं था। ये मथुरा, वृंदावन, ब्रज, फिर द्वारिका। जब प्रेम लीला की बात आती तो वृंदावन, ब्रज, मथुरा, द्वारिका। हमारे ब्रज की लीला को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी के श्रीअंग प्रेम विगलित हो गए। वही श्री जगन्नाथ जी के रूप में है। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारिकाधीश भगवान। वही प्रेम चर्चा सुनकर ब्रज की ऐसा प्रेम विगलित रूप हो गया जो आप जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं। ये श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी प्रेम विगलित रूप है। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में गए तो 12 दिन तक द्वारिका वाले गुफा के द्वार पर खड़े रहे। जब उन्होंने देखा गुफा से निकले ही नहीं, तो सब द्वारिका लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। तो प्राण निकल जाते, सूख कर शरीर गिर जाते, लेकिन वापस लौटना नहीं। वहां आकर के माता देवकी, वसुदेव जी सब कुटुंबियों से बताया कि
12 दिन तक इंतजार किया, श्री कृष्ण गुफा से निकले नहीं। तब तो बड़ा भारी शोक छा गया पूरी द्वारिका में, और सब द्वारिकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि व्यर्थ में श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया इसने, जबकि प्रसेनजीत को और घोड़े को सिंह ने मारा। भगवान श्री कृष्ण का उसमें कोई तो हाथ ही नहीं है, और ऊपर से झूठा कलंक लगा दिया प्रभु के ऊपर। फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए समस्त द्वारिका में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन ने महामाया भगवती दुर्गा की अनुष्ठान पद, बहुत दिव्य शक्ति है। आपको हम बताए, एक दिन हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जब थे, 18 के लगभग अवस्था शरीर की होगी, तो बड़े सिद्ध महापुरुष हमारे पास ढूढ़ी घाट है, और समय के वो बिल्कुल पक्के, जितना समय दर्शन का बस उतना ही समय नित्य 12 महीना उपस्थित होंगे, इसके अलावा नहीं। अब हम अपने आश्रम से चले 4-6 लोग मिलकर दर्शन करने के लिए, कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पड़ेगा वहां से। 9:30 बज गए, 2-3 किलोमीटर रास्ता तय करना था। 9:30 बजे महाराज जी पट बंद कर देते थे। अब लगा कि इतना चल के आए, दर्शन भी नहीं होंगे। मां भगवती का मंत्र का उच्चारण करते हुए तो महाराज जी अकेले बैठे थे, और जाते ही कहा तुम्हारी भगवती अम्बा ने मुझे रोक लिया है। जाते ही कहा, तुम, हमने कुछ नहीं कहा। बोले हम अपने टाइम से जो बिलक बैठे हुए, भगवती अम्बा ने सूचना दी कि कोई आ रहा है तुमसे मिलने, तो इसलिए रुके बैठ। निहाल हो गए कि मेरी बात मां सुन रही है। उस समय नहीं, तभी तो कहते हैं अनुभूतियां एक एक कदम में आगे बढ़ाती चली जाती। द्वारिकापुरी के समस्त श्रेष्ठ जनों ने महाभगवती दुर्गा, महामाया अम्बा की आराधना की कि हमें भगवान श्री कृष्ण जो गुफा में चले गए हैं वो पुनः वापस प्राप्त हो जाए। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और कहा अवश्य। इतना कह के अंतर ध्यान हुई कि द्वारिका में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रवेश कर रहे हैं, नई दुल्हन। सफल मनोरथ समस्त द्वारिकावासी अम्बा जी की जय बोलते हैं कि अभी उपासना पूरी हुई, और द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा 9 किशोरी रूप जाम्बवती जी और भगवान समंतक मणि लिए हुए, तो सब द्वारिकावासी ऐसे आनंदित हुए मानो दूसरी बार भगवान को प्राप्त किया हो। सत्राजित को राजसभा में बुलाया गया उग्रसेन जी के सामने, और भगवान श्री कृष्ण ने मणि दी और कहा व्यर्थ में झूठा कलंक लगाया था, ऐसा 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 हुआ, पूरा बताया। मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मांगा कि हमने अज्ञान में आपके ऊपर दोषारोपण किया। मणि ले ली, पर उसे बहुत चुभा कि मैं निर्दोष भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष लगाया। बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वो घर गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष क्यों किया। वो रात दिन जलने लगा और भयभीत ही हो रहा था कि इस अपराध से मेरा मार्जन कैसे हो, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। मैं बड़ा क्षुद्र अदूरदर्शी हूं, कैसे अपने अपराध का। तो सत्यभामा पर दृष्टि पड़ी, सत्राजित की पुत्री है। ओहो, अपराध मार्जन का रास्ता मिल गया। मैं समंतक मणि और सत्यभामा दोनों श्री कृष्ण को दे देता हूं, तो मेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, और मेरी पुत्री का जैसा सौभाग्य होगा वो तो महान। बहुत आनंद आया हृदय में, जब सत्य चिंतन होता है तो आनंद आता है। मेरे अपराध का मार्जन हो गया, मार्जन हो गया, उपाय मिल गया। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया, और सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समंतक मणि अर्पण कर दी, और कहा कि सत्यभामा मेरी पुत्री है, शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुणों से संपन्न है। सत्यभामा को बहुत सुंदर सुंदर वर चाहते थे कि मुझे प्राप्त हो, पर मैं सत्यभामा आपको प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक सत्यभामा, बहुत सुंदर थी सत्यभामा जी, ये पृथ्वी का अवतार है,
और अंबा जी के अंश से जाम्बवती जी है। पाणी ग्रहण भगवान ने किया। अब 3 पटरानियां हो गई। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी और पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी। ये 3 पटरानियां भगवान की आगे क्रमशः प्राप्त होती जाती है। भगवान ने सत्यभामा जी से जब ब्याह कर लिया तो स्यमंतक मणि पुनः सत्राजित को दी कि मुझे स्यमंतक मणि नहीं चाहिए, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए आपके पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अधिकारी हैं। जो 8 बार सोना हुआ करे वो सत्यभामा को दे दिया करो। परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने समाचार सुना कि लाक्षागृह में पांडव जल गए तो कुल परंपराजित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर सहानुभूति प्रकट की और कहने लगे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया जो पांडवों को लाक्षागृह में भस्म किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में अक्रूर जी महान भागवत हैं, देख लो बड़ी चूक हो जाती कभी कभी बड़े भक्तों से भी। कृतवर्मा से मिले अक्रूर जी और अक्रूर जी कृतवर्मा दोनों सतधन्वा से मिले और सतधन्वा को कहा बड़ी कीमती चीज है स्यमंतक मणि, छीन लो उसको, ना हो तो मार डालना। सतधन्वा को भड़काया अक्रूर जी और कृतवर्मा और कहा देखो सत्राजित श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कह रहा था, कृतवर्मा ने कहा, और वो श्री कृष्ण को दे दिया। सुनो अब ऐसा उपाय करो जहां प्रसेनजित गया है ना वहीं सत्राजित को भी पहुंचा दो। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया सतधन्वा को। सतधन्वा तो पापी था ही, उसके सर पर मृत्यु नाच रही थी इसलिए बात समझ नहीं पाया। अक्रूर जी और कृतवर्मा के बहकाने पर उनकी बात में आ गया और वहां गया तो देखा सत्राजित सो रहे हैं और मणि एक दिव्य स्थान में रखी। तो सतधन्वा सत्राजित को मार डाला। अब स्त्रियां चिल्ला पड़ी वहां घर की। सतधन्वा कोई भी आवाज पर विचलित नहीं हुआ, सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। रास्ते में अक्रूर जी मिले, उनका मणि मुझे दे दे, तेरे पास मणि नहीं तो मार डाला जाएगा, तू ऐसे तो तू बच जाएगा। अक्रूर जी ने मणि अपने जेब में डाली, काशी निकल गए। बड़ा विचित्र खेल है। अब सत्यभामा जी जब देखा कि पिता मार डाले गए तो बड़ा शोक हुआ, वो हाय पिताजी विलाप करने लगी। इसके बाद सत्राजित के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया गया और हस्तिनापुर को गई और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण से अपनी पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। भगवान को सब कुछ पहले से पता था। अनजान बनते हुए कहने लगे, अरे आंखों में आंसू भर के, अरे हमारे ससुर की हत्या हो गई, हम पर तो भारी विपत्ति आ गई, वैसा ऐसे करके विलाप करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी लौट आए। पूरा पता लगाया, पता चला अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया था, सतधन्वा मार करके सत्राजित को मणि लेकर भाग गया। जब सतधन्वा को मालूम हुआ कि यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई, बहुत डर गया। उसने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से कहा, तुमने कहा था कि मार डालो, मणि छीन लो, अब हमारी सहायता करो। कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनसे हम तुम्हें बचा सकते हैं भला? अरे उनकी समानता कोई करने वाला त्रिभुवन में नहीं, कौन होगा जो उनसे वैर बांध करके इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तूने देखा नहीं, कंस ने बैर किया, बाल पकड़ के सभा में उठा के पटक के मार डाला। अरे जरासंध जैसे सूरवीर 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मैदान से भाग पड़े। कृतवर्मा ने कहा, हमसे तुम आशा मत रखो, हम सामने भी नहीं जाएंगे। सतधन्वा को टका सा जवाब दे दिया।
अक्रूर जी के पास गए और कहा, अक्रूर जी सहायता करो, मणि तो आपके पास है, आप हमारी सहायता करो। अरे उनका पागल हो, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए भी उनसे वैर विरोध ठाने? अरे खेल खेल में विश्व की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, हम उनसे वैर लेंगे? अरे सुन, नीरे 6 दिन के बालक थे तब पूतना को मारा था। 7वें वर्ष में गिरिराज, गोवर्धन, अकासुर, बकासुर, ये सब जो नन्हे से बच्चे 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रहे, अरे उन भगवान को हम केवल नमस्कार करते हैं, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण, तुम्हें बार बार नमस्कार। सतधनवा ने कहा, प्राण जा रहे हो नमस्कार चक्कर, ये तो स्तुति प्रार्थना उनकी। टका सा जवाब अक्रूर जी ने दे दिया। सतधनवा बेमतलब मारा जाएगा। अब ये अपनी जेब में समंतक मणि रख करके काशी चल दी कि सामने ही नहीं पड़ेंगे भगवान के। सतधनवा ने एक घोड़ा चयन किया जो 100 कोस लगातार एक सांस में दौड़ सकता था, बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान को पता चला तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुण ध्वज विराजमान है उसमें अपने घोड़ों से जुटे। भगवान के घोड़े तो मन के वेग के समान, तुरंत पहुंच गए सतधनवा के पीछे। सतधनवा कहां पहुंच चुका था? द्वारिकापुरी से मिथिलापुरी के निकट, इतना तीव्र गति। अब सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा, भगवान रथ छोड़कर पैदल भागे, उसको पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश किया, गर्दन उड़ा दी सुदर्शन चक्र ने। अब पूरे कपड़े सब ढूंढ डाले, कहीं समंतक मणि नहीं मिली। जब समंतक नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, मार तो डाला उसको, उसके पास मणि थी ही नहीं, हमने व्यर्थ में मारा, क्योंकि समंतक मणि तो उसके पास है नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने समंतक मणि किसी न किसी के पास रख दी होगी। अब तुम द्वारिका जाओ, हम यहां जब नजदीक आए हैं तो विदेहराज जनक से मिलकर थोड़ा सत्संग करेंगे। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।